इन दिनों 10वीं की तालबा थी। जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मुझे बुखार आ गया। बुखार ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो अम्मी को फिक्र हुई। उन्होंने मेरे चचाजाद बहन कुबरा से कहा कि आज मेहमान आ रहे हैं, मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती, तो मुजबा के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। डॉक्टर नासिर का क्लिनिक ज्यादा दूर नहीं था। हम में से जब कोई बीमार होता उसी के पास जाते। एक तरह से वो हमारा फैमिली डॉक्टर था। मैं अम्मी के कहने पर कुबरा के हमरा डॉक्टर नासिर के क्लिनिक पर चली गई। क्लिनिक से मुतस्सिल मेडिकल स्टोर था, जिसकी खिड़की क्लिनिक के हॉल में खुलती थी। इस खिड़की से हम पर्चा दिखाकर दवाएं लेते थे। इस मेडिकल स्टोर के मालिक का नाम कदीर था। कदीर एक पढ़ा लिखा और हंसमुख नौजवान था। उसने बाकायदा फार्मेसी से मुतालिक तालीम हासिल की थी। इस रोज जब मैंने उसे पर्ची दी तो शिद्दत बुखार से मेरा चेहरा तपा हुआ तांबा हो रहा था। कदीर ने नजर भर मुझे देखा, फिर मेरी हालत पर गालिबन उसे रहम आ गया। उसे दीगर मरीजों से कबल दवा दे दी। हालांकि मैं लाइन में लगी अपनी बारी की मुंतजिर थी। यही नहीं, उसने एक और मेहरबानी भी की कि दवाओं की कीमत में रियायत भी कर दी। मैंने कदीर की इस इनायत का शुक्रिया अदा किया और घर चली आई। कीमत में खासी रियायत देखकर मेरी कजन बोली, ये तो अच्छा इंसान है, आइंदा मैं भी दवाएं इसी से लिया करूंगी। जब कई बार दवा लेने के बावजूद बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने कहा, मुझे शक है आपको टाइफाइड हुआ है, ब्लड टेस्ट करवाना होगा। डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिया तो मैंने कदीर से पूछा, कोई अच्छी लैब है, ब्लड टेस्ट करवाना है? उसने कहा कि हाँ एक है, वहां मेरा कजन है, मैं उसे फोन कर देता हूँ, आप वहां चली जाएं, फीस में भी थोड़ी रियायत कर देगा। उसने इसी वक्त कजन को फोन किया। जब हम वहां गए, उसके कजन ने, जिसका नाम फरीद था, हमें खातिर ख्वाह अहमियत दी और फीस में भी कुछ रियायत कर दी। इस वजह से मैं और ज्यादा कदीर की मशकूर हो गई और मेरे दिल में उसकी कदर कीमत बढ़ गई। मैं जब क्लिनिक जाती, उससे दवा लेती तो वो रियायत करता और मैं उसके साथ 2-4 बातें कर लेती। मेरे दिल में उसके लिए कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि मेरा निकाह 2 साल कबल मेरे मामूजात से हो चुका था और जहन अपने मंगेतर को कबूल कर चुका था। अब किसी और का ख्याल भी मेरे लिए महाल था, जबकि इल्म नहीं था कि कदीर की ये इनायतें महज इंसानी हमदर्दी की खातिर नहीं, बल्कि वो मुझे चाहने लगा था। कदीर एक वजादार शरीफ आदमी था। उसने अपनी दिली जज्बात मुझ पर आश्कार नहीं होने दिए। मैं यहाँ खुले दिल से इस बात का इतराफ करना चाहूंगी, कदीर ने कभी मुझसे इखलाक से गिरी हुई कोई बात नहीं की। हमेशा तहजीब के दायरे में रहकर गुफ्तगू करता था। ताहम मुझे रफ्ता रफ्ता इस बात का अंदाजा होने लगा कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। शायद मेरी पाकिज़ा ख्याली ने उसके मन में घर कर लिया था। मैं भली चंगी हो गई तो क्लिनिक जाना मौकूफ हो गया। तभी जहन से कदीर का इल्तिफात महू हो गया। एक रोज इत्तफाक से बाजार में उससे मुठभेड़ हो गई। आज कुबरा साथ थी और मैं स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा लेने गई थी। उसने हमें देखा तो चेहरा हशाश बशाश हो गया। बेइख्तियार हमारी तरफ आ गया। शिकवा करने लगा कि आप फिर मेडिकल स्टोर पर नहीं आई, बीमार थी तो आती थी, जब ठीक हूँ तो किस लिए आऊं, मुझे तो आपका इंतजार रहता है। उसने बेइख्तियार अपनी राय का इजहार कर दिया। इसका मतलब ये है आप मुझे बीमार देखना चाहते हैं? बीमार होंगी तो दवाएं लेने आऊंगी ना, खुदा न करे। कदीर ने परेशान होकर कहा, आप वैसे भी आ सकती हैं, वैसे आने का जवाब नहीं बनता। इस पर कजन बोली, अरे भाई, बीमार कई तरह के होते हैं, रोग भी कई तरह के होते हैं। हम दोनों बात को समझ चुके थे, मगर मैंने बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लिहाजा आना काना कर गई। एक गलती मुझसे जरूर हुई। जब महसूस कर लिया कि कदीर का झुकाव मेरी तरफ हो रहा है तो उस पर वादा कर देती मैं किसी और की मनकूहा हूँ। अपने दिल में किसी ऐसे ख्याल को जगह मत दे देना, क्योंकि हमारा मिलाप नामुमकिन है। पहले दिन से ही उस पर यह बात वाजा कर देना चाहिए थी, मगर मैं इस ख्याल से खामोश रही। चलो दवाएं तो रियायती कीमत पर दे रहा है और कोई नाजीबा बात भी नहीं कहता। दिल में परस्तिश करता है तो करता रहे, मेरा क्या जाता है। 1 साल बाद जब मेरी शादी हो जाएगी तो आप ही इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा। बात का इदराक नहीं था। किसी इंसान को अगर दिली तकलीफ दानिस्ता या नादानिस्ता पहुंच जाए तो उसका एहसास करना चाहिए, वरना जमीर की खलिश भी चैन और करार को लूट सकती है। अम्मी की दवा लेने बहुत दिन बाद कदीर के स्टोर पर गई। उसे मुरझाया हुआ देखा तो पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरसे से ठीक नहीं है, वो गमज़दा आवाज में बोला। क्या हुआ है आपको? मर्ज का नहीं मालूम, लेकिन आपके आ जाने से तबीयत बहाल हो जाती है। प्लीज आ जाया करें। क्या बिला वजह? वजह है, तभी तो कह रहा हूँ, आप नहीं आती, बहुत बेचैन रहता हूँ। अब मौका मुनासिब था उसे मजीद गलतफहमी का शिकार होने से कबल असल सूरत हाल से आगाह कर दूं। मैंने कहा, देखो कदीर, हकीकत तलक सही,
मगर हकीकत को जान लेने और फिर मान लेने में बेहतरी होती है। जो तुम सोच रहे हो या जिस किस्म के जज्बात तुम्हारे दिल में हैं, मेरे लिए वो एक नापायदार ख्याल जैसे हैं। बेशक तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर तुमने दोस्ती के अलावा कुछ और सोचा है तो वादा कर देती हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है अपने मामूजात से, और इम्तिहान के बाद हो सकता है मेरी रुखसती कर दी जाए। तुम किसी मुबालगे में ना रहना, मेरा रिश्ता अपनों में हुआ है और ये अब टूटने वाला नहीं। लिहाजा अगर कोई ख्याल दिल में है तो फौरन उसे निकाल दो। हमारा साफ सुथरा सा एक ताल्लुक था, उसके सिवा मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। तुम एक नेक दिल इंसान हो, उम्मीद है बुरा नहीं मानोगे। ये अल्फाज कहने के बाद जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। यूं रोते देखकर पेशेमान हो गई और बगैर कुछ कहे वहां से चली आई। घर आकर बेहद परेशान थी कि नाहक उसके साथ नरमी से बातें करती। तभी उसके दिल में चाहत के मर्ज ने जड़ पकड़ ली, जो अब उसके लिए अजियत और मेरे लिए परेशानी का बायस हो गया। हम लड़कियां कभी कभार किसी बात को बहुत ही लाइट ले लेती हैं, हालांकि उसके नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं। मसलन किसी से मजाक कर लेना या ख्वामाखा मुस्कुरा देना। अगला बंदा कुछ और समझ लेता है। अगर मजाक की बातों पर संजीदा हो जाए तो यकीनन नतीजा बायस से अजियत हो सकता है, जैसा कि मेरे नरम रवैये की वजह से कदीर के साथ बुरा हो गया। उसे अपने निकाह वाली बात से आगाह करने के बाद मैं दोबारा उसके मेडिकल स्टोर पर नहीं गई और दोस्ताना ताल्लुकात को यक भुला दिया, जैसे मेरी उसके साथ कभी जान पहचान थी ही नहीं। मगर वो मेरी किसी बात को नहीं भुला सका। एक रोज अम्मी का ब्लड टेस्ट करवाने उसके कजन की लैब पर गए तो फरीद ने बताया कि कदीर ने मेडिकल स्टोर पर बैठना छोड़ दिया है, अब उसका छोटा भाई स्टोर चलाता है। मैंने वजह पूछी तो उससे बताया कि वो शदीद बीमार हो गया है, अस्पताल में दाखिल है। कौन से अस्पताल में है? उसने अस्पताल का नाम, वार्ड नंबर सब बता दिया। अगले रोज मैं कुबरा के हमरा उसे देखने अस्पताल गई। पता चला कि कल शाम को उसे छुट्टी मिल गई थी और वो घर चला गया है। मुझे परेशानी लाहक हो गई। दोबारा फरीद की लैब पर जाकर कदीर के बारे में पूछा और उससे घर का पता दरियाफ्त किया। फरीद ने कहा, शाम को आना, मैं आपको उसके घर ले जाऊंगा। शाम को मैं कुबरा के साथ दोबारा गई तो फरीद हमें कदीर के घर ले गया। जिस शख्स ने दरवाजा खोला वो कदीर का मामू था। हमने कहा कि हमें कदीर से मिलना है, उसकी इयादत को आए हैं। वो हमें एक कमरे में ले गया जहां वो बेहोश पड़ा था, सो रहा है। डॉक्टर ने जगाने से मना किया है। उससे कहा, कदीर वाकई बीमार था, वो कमजोर और जर्द हो गया था, ड्रिप लगी हुई थी, कुछ खा नहीं सकता था। उसकी हालत देखकर मैं रोने लगी। उसके मामू ने चौंक कर मुझे देखा। इतने में मामू की बीवी और बेटी भी वहां आ गए। आप कौन हैं और क्यों यहाँ आई हैं? उसकी मुमानी ने पूछा। हमारी कदीर से जान पहचान है, बस बीमारी का पता चला तो पूछने आ गए। कुबरा बोली। मुझसे तो कोई जवाब ही नहीं बन पड़ रहा था। फिर हम जल्दी से उसके घर से निकल कर आ गए। अब असल पछतावा शुरू हुआ। फरीद ने जब बताया कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप मेरे कजन से दोस्ती का दम भरती और ना उस पर एक सदमा कयामत बनकर टूटता। फरीद भाई, मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि मेरा उनके साथ चाहत का रिश्ता है। उन्होंने असकुद सोच लिया और असकुद अपने आप को सजा दी। मेरा तो निकाह हो चुका है, भला मैं क्यों कर ऐसी खराफात में पड़ सकती थी। कोई किसी के बारे में असकुद गलतफहमी का शिकार हो जाए तो उसे इस शख्स की खुशफहमी कहना चाहिए। और खुशफहमी का क्या इलाज? हाँ, आप अपनी जगह ठीक है। खैर, अब क्या हो सकता है। इस बेचारे ने आपको समझने में गलती की है तो सजा भुगत रहा है। अगर तुम्हारी बजाय मुझे चाहता तो जरूर मैं इससे शादी कर लेती। घर आकर कुबरा ने कहा, मुझे उसका ये बेवक्त का मजाक बहुत बुरा लगा। दिल इस वक्त बहुत ज्यादा गमगीन था। एक तरफा मोहब्बत हमेशा मोहब्बत करने वाले को आजार देती है, सुना था, लेकिन अब अपनी आंखों से देख लिया। इस घड़ी को पछताती थी जब मैंने कदीर से हंसकर बात की थी। काश मैं उसके साथ हंस हंस कर बातें ना करती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब दिल का चैन और रूह का करार जाता रहा। रात दिन यही ख्याल तंग करता कि कदीर के दिल में खुशफहमी को जगाने वाली मैं ही हूँ, उसको इस हाल तक पहुंचाने वाली भी मैं ही हूँ, महज दवाओं में डिस्काउंट लेने की खातिर। अभी इन तपती सोचों के गर्दाब से नहीं निकली थी कि फरीद ने एक और बुरी खबर सुना दी कि उसकी मामूजात ने मुझे शक की नजर से देखा था। वो कदीर से शादी से इनकार कर रही है। चाहती थी इस लड़की की गलतफहमी दूर कर दूं, उसको बताऊं कि तुम कदीर से मंगनी मत तोड़ो, उसका मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तो पहले से ही किसी की मनकूहा हूँ। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि कदीर को एक और सदमा मिले। ये फरीद ने ही मुझे बताया था कि उसकी मंगनी मामू की बेटी से हो चुकी थी, मगर अब ये रिश्ता टूटता नजर आ रहा है। फरीद के इसरार पर मैं कदीर से मिली। वो अब भी बीमार था, जिस्मानी से ज्यादा जहनी तौर पर बीमार था।
वो मायूसी का शिकार था। मैंने समझाया, देखो कदीर, जरूरी नहीं तुम जिसे चाहो वो तुम्हें मिल ही जाए, लेकिन मुझे अफसोस है तुम्हारी मंगनी मेरे सबब टूट गई। काश इस दिन मैं तुम्हारे घर ना आती और ना तुम्हारे सास ससुर और मंगेतर के दिल में ये बात आती कि हमारा आपस में कोई ताल्लुक है। आप मार रही ला रही तो लग रहा है। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मेरी मंगनी रहे या टूटे, उसने कहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हें तंदुरुस्त और खुश देखना चाहती हूँ। इसके लिए अब जो भी मुझे करना पड़ा मैं करूंगी। मसलन तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? उसने अजीब सा सवाल कर दिया। अगर तुम्हें इस बात से खुशी मिलती है मैं निकाह का बंधन तोड़ लूं, तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारी मंगनी टूटी है। हरगिज तुम ऐसा नहीं करोगी। मंगनी का क्या है, मंगनियां टूट जाया करती हैं, लेकिन निकाह का बंधन मेरी वजह से टूट जाए ऐसा मैं नहीं चाहूंगा, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दूंगा। इस तरह तो तुम्हारे घर में तबाही फैल जाएगी। इन दिनों मैं कदीर के लिए इतनी परेशान रहने लगी थी कि संजीदगी से सोचने लगी थी कि शादी से इनकार कर दूं और अम्मी अब्बू से कह दूं मुझे तलाक चाहिए। मैंने उसके साथ ब्याह नहीं करना, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। एक रोज मैं फरीद की लिप पर कदीर की खैरियत मालूम करने गई तो उसने बताया वो मुल्क छोड़कर दुबई चला गया है। अपने घर वालों तक को नहीं बताया दुबई में कहाँ है और किस जगह रह रहा है। उससे जाते हुए मुझे कहा था, मैं तुमसे कह दूं तुम अपने मामूजात से शादी कर लेना, और ये कि वो अब कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। और वाकई कदीर ने ही करके दिखाया। फरीद की जबानी सुनकर मजीद अफसोस हुआ कि नाहक एक शख्स मेरी वजह से घर बार वालदेन सब कुछ छोड़कर दूर परदेश चला गया। मैं अपने घर में आबाद हो जाऊंगी, लेकिन इस बेचारे का क्या कसूर था जिसने जरा सी गलतफहमी की वजह से खुद को इतनी बड़ी सजा दे दी। इससे सेहत, खुशी, यहाँ तक कि बचपन की मंगेतर भी रूठ गई। मैट्रिक के बाद मुझे वालदेन ने कॉलेज में दाखिला लेने नहीं दिया। अजीज इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करके बिरने मुल्क से लौट कर आ गया। लिहाजा मामू मारी ने झटपट शादी की तारीख रख दी और मेरी शादी अजीज से हो गई। वो जिससे कि मेरा निकाह हुआ था वो मुझे पसंद था और मैं उसे पसंद थी। लिहाजा शादी के बाद मुझ पर खुशियों के दरवाजे खुल गए। हम खुशो खुर्रम नई जिंदगी में मगन हो गए। मैं कदीर और उसके मसले मसाइल भुलाकर नई जिंदगी की रंगीनियों में खो, और वो जिसने मेरी खातिर बिनबास लिया था फिर लौट कर नहीं आया। सच्चे इस दुनिया में दीवानों की कमी नहीं, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। लेकिन मैं लड़कियों से यही कहूंगी, गए लड़कों के साथ हमेशा मुहतात होकर बात करें। कदीर तबियत शरीफ था जो उसने सारा सदमा अपनी जान पर ले लिया, और मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई। मगर सब ऐसे नहीं होते। लड़कियां अगर मामूली फायदे के लिए गैरों से हंसकर बातें करेंगी तो कभी यूं भी होता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। सच कहा है बुजुर्गों ने कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। किसी को उंगली पकड़ने की इजाजत नहीं दो, बच्चा पकड़ने की जिसारत करे और रुसवाइयों के दाग दामन पर लग जाए। दुआ है कि कदीर जहां हो खुश हो, और जैसे अल्लाह ने मुझे इज्जत और सुकून भरी जिंदगी दी है उसे भी ऐसी ही जिंदगी मिल गई हो।